ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी सज्जनों, साथियों, सभी भक्तों, सभी को नमस्कार। साथियों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आज कथा है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार गौतम ऋषि ने यहाँ पर तप किया था। स्वयं पर लगे गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि ने यहाँ कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव से गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए वर मांगा था। गंगा नदी के स्थान पर यहाँ दक्षिण दिशा की गंगा कही जाने वाली नदी गोदावरी का यहाँ उसी समय आगमन हुआ। और साथियों, यह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद कथा आती है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की। साथियों, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। बात उस समय की है जब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत पर रहते थे, परंतु पार्वती जी को यह बात अखरती थी कि विवाह के बाद भी उन्हें अपने पिता के घर में ही रहना पड़े। इस दिन अपने मन की इच्छा देवी पार्वती जी ने भगवान शिव के सम्मुख रखी। अपनी प्रिया की यह बात सुनकर भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़कर देवी पार्वती के साथ काशी नगरी में आकर रहने लगे। और काशी नगरी में आने के बाद भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से काशी नगरी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ही भगवान शिव का निवास स्थान बन गया। इसके बाद कथा आती है साथियों नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी था। भगवान शिव में उसकी अनन्य भक्ति थी। व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहने के बाद भी वह जो समय बचता था उसे आराधना पूजन में ध्यान में लगाता था। उसकी इस भक्ति से एक दारुक नामक राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। वह राक्षस सदा ही ऐसे अवसर तलाश में रहता था कि किस दिन व्यापारी की भक्ति में बाधा पहुंच सके। एक बार वह व्यापारी नौका से कहीं व्यापारिक कार्य से जा रहा था। उस राक्षस ने यह देख लिया और उसने अवसर पाकर नौका पर आक्रमण कर दिया और नौका के यात्रियों को राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। कैद में व्यापारी नित्यक्रम से भगवान शिव की पूजा में लगा रहता। बंदी गृह में भी व्यापारी के शिव पूजन का समाचार जब उस राक्षस को पहुंचा तो उसने बहुत बुरा लगा। वह क्रोध भाव से व्यापारी के पास कारागार में पहुंचा। व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मग्न था। राक्षस ने उस पर उसी मुद्रा में क्रोध करना प्रारंभ कर दिया। राक्षस के क्रोध का कोई प्रभाव जब व्यापारी पर नहीं हुआ तो राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा वे व्यापारी को मार डाले। यह आदेश भी व्यापारी को विचलित न कर सका। इस पर भी व्यापारी अपनी ओर से अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और व्यापारी को पाशुपत अस्त्र एवं स्वयं की रक्षा करने के लिए दिया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक का तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद साथियों कथा आती है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में पौराणिक कथा है कि जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाकर अयोध्या जा रहे थे, उस समय उन्होंने मार्ग में गंधमदान पर्वत पर रुककर विश्राम किया। विश्राम करने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ
कि यहाँ पर ऋषि पुल सत्य कुल का नाश करने का पाप लगा हुआ है। इस श्राप से बचने के लिए उन्हें इस स्थान पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित कर पूजन करना चाहिए। यह जानने के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान से अनुरोध किया वे कैलाश पर्वत पर जाकर शिवलिंग को लेकर आए। भगवान राम के आदेश पाकर हनुमान कैलाश पर्वत पर गए, परंतु उन्होंने भगवान शिव के दर्शन नहीं हो पाए। इस पर उन्होंने भगवान शिव का ध्यानपूर्वक जाप किया, जिसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और हनुमान जी का उद्देश्य पूरा किया। इधर हनुमान जी को तप करने और भगवान शिव को प्रसन्न करने के कारण देरी हो गई और उधर भगवान राम और सीता शिवलिंग की स्थापना का शुभ मुहूर्त के लिए प्रतीक्षा करते रहे। शुभ मुहूर्त निकल जाने के डर से देवी जानकी ने विधि पूर्वक बालू का ही शिवलिंग बनाकर उसकी स्थापना की। शिवलिंग की स्थापना होने के कुछ पलों के बाद हनुमान जी शंकर जी से लिंग लेकर पहुंचे और उन्हें दुख और आश्चर्य दोनों हुआ। हनुमान जी जिद करने लगे कि उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को ही स्थापित किया जाए। इस पर भगवान राम ने कहा, तुम पहले से स्थापित बालू का शिवलिंग पहले हटा दो, इसके बाद तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंग की स्थापित कर दिया जाएगा। हनुमान जी ने अपने पूरे सामर्थ्य से शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। बालू का शिवलिंग अपने स्थान से हिलने के स्थान पर हनुमान जी के लवलवान हो गए। हनुमान जी की यह स्थिति देखकर माता सीता रोने लगी और हनुमान जी को भगवान राम ने समझाया कि शिवलिंग को उसके स्थान से हटाने का जो पाप तुमने किया है, उसी के कारण तुम्हारे शरीर को कष्ट झेलना पड़ा। अपनी गलती के लिए हनुमान जी ने भगवान राम से क्षमा मांगी और जिस शिवलिंग को हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे, उसे भी समीप में स्थापित कर दिया। इस लिंग का नाम भगवान राम ने हनुमंतेश्वर रखा। इन दोनों शिवलिंगों की प्रशंसा भगवान श्री राम ने स्वयं अनेक शास्त्रों के माध्यम से की है। तो साथियों, ये था रामेश्वर शिवलिंग, जिसे माता सीता ने स्वयं रेत से बनाकर स्थापित किया था। अब अंतिम ज्योतिर्लिंग के पास आते हैं, ग्रहणेश्वर ज्योतिर्लिंग। भारत के दक्षिण प्रदेश में देवगिरी पर्वत के निकट सुकर्मा नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेश निवास करते थे। दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु इनके कोई संतान न थी। इस कारण बहुत ही दुखी रहते थे, जिस कारण उनकी पत्नी उन्हें दूसरी शादी करने का आग्रह करती थी। अतः पत्नी के जोर देने पर सुकर्मा ने अपनी पत्नी की बहन घुष्मा के साथ विवाह कर लिया। घुष्मा भी शिव भगवान की अनन्य भक्त थी और भगवान शिव की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति से घुष्मा का मान बढ़ गया, परंतु इस कारण सुदेश को उससे ईर्ष्या होने लगी। जब पुत्र बड़ा हो गया तो उसका विवाह कर दिया गया। यह देखकर सुदेहा के मन में अधिक ईर्ष्या पैदा हो गई, जिसके कारण उसने पुत्र का अनिष्ट करने की ठान ली और एक दिन रात्रि में जब सब सो गए तब उसने घुष्मा के पुत्र को चाकू से मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को सरोवर में डाल दिया, जहां पर घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। शव को तालाब में फेंककर वे आराम से घर आकर सो गई। रोज की भांति जब लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और नित्य क्रम में लग गए, तब सुदेहा भी आनंद पूर्वक घर से कामकाज में जुट गई। परंतु जब बहू नींद से जागी तो बिस्तर को खून से सना पाया तथा मांस के कुछ टुकड़े दिखाई दिए। यह भयानक दृश्य देखकर वह व्याकुल बहू अपनी सास घुष्मा के पास जाकर रोने लगी और पति के बारे में पूछने लगी और विलाप करने लगी। सुदेहा भी उसके साथ विलाप में शामिल हो गई, ताकि किसी को भी उस पर संदेह न हो। बहू के क्रंदन को सुनकर घुष्मा जरा भी दुखी नहीं हुई और अपने नित्य पूजन व्रत में लगी रही। वह सुधर्मा भी अपने नित्य पूजा कर्म में लगे रहे।
दोनों पति पत्नी भगवान का पूजन भक्ति के साथ बिना किसी विघ्न चिंता के करते रहे। जब पूजा समाप्त हुई तब घोषमा ने अपने पुत्र की रक्त से भीगी शैया को देख यह विभत्स दृश्य देखकर भी उसे किसी प्रकार का विलाप नहीं हुआ। उसने कहा कि जिसने मुझे पुत्र दिया है वही शिव उसकी रक्षा भी करेंगे। वह तो स्वयं कालों के काल हैं, सत्य पुरुषों के आश्रय हैं और वही हमारे संरक्षक हैं, अतः चिंता करने की कुछ भी न होगा। इस प्रकार के विचार कर उसने शिव भगवान को याद किया, धैर्य धारण कर शोक मुक्त हो गई और प्रतिदिन की तरह शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रही तथा पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर तट पर गई। जब उसने पार्थिव लिंगों को तालाब में प्रवाहित किया तो उसका पुत्र सरोवर के किनारे खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। अपने पुत्र को देखकर घोषमा प्रसन्नता से भर गई। इतने में भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने घोषमा की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। भगवान ने कहा यदि वो चाहे तो उसकी बहन को त्रिशूल से मार डालें, परंतु घोषमा ने श्रद्धापूर्वक महेश्वर को प्रणाम करके कहा सुदेहा बड़ी बहन है, अतः उसकी रक्षा करें, उसे क्षमा करें। घोषमा के निवेदन किया कि मैं दुष्कर्म नहीं कर सकती और बुरा करने वाले की भी भलाई करना ही अच्छा माना जाता है। अतः भगवान शिव घोषमा के भक्तिपूर्ण विचारों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे और कहा घोषमा तुम कोई और वर मांग सकती हो। घोषमा ने कहा महादेव मुझे वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए आप यहीं सदा निवास करें। घोषमा की प्रार्थना से प्रसन्न हो महेश्वर शिव जी ने उस स्थान पर सदैव वास करने का वरदान दिया तथा तालाब के समीप ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर वास करने लगे। घोषमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध उस तालाब का नाम भी तब से शिवालय हो गया। तो साथियों, यह थी अंतिम ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। तो सूत जी महाराज ने सभी ऋषि मुनियों को इन 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई, आपने भी सुनी। अब बढ़ते हैं अध्याय 18 शिव महापुराण के अध्याय 18 की ओर। आज की कथा का यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर लेकर हाजिर होंगे शिव महापुराण की कथा का 18वां अध्याय। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम